नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन पिछले 1 वर्ष से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कार्यरत है ताकि उनके लिए सरकार कुछ कदम उठाए और आखिरकार सरकार ने उनकी बातों को लेकर कमेटी गठित करने का फैसला लिया। इस दौरान आज नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के इंद्रनील भट्टाचार्य, ट्रस्टी आशीष लाल सिंह, फाउंडर डॉक्टर अनिल जैन, को फाउंडर सौम्या कांति दास, वाइस प्रेसिडेंट अनूप दास, ज्वाइंट सेक्रेटरी संजय पाल, असिस्टेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में समिति गठित की, जिसमें संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ये समिति अगले वर्ष 23 जनवरी से 125वीं जयंती के वर्ष में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों व समारोह की रूपरेखा तैयार होगी। ये आप लोगों के सामने, आप लोगों के सहारे जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन की ओर से, तो उन्होंने तुरंत इतना फास्ट कल डिसीजन लिया उन्होंने कि कल इन्होंने एक हाई पावर कमेटी डिक्लेयर किया, हेडेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, एंड वी आर ग्रेटफुल एंड वी आर थैंकफुल टू हिम फॉर हिज सच एन डिसीजन। देखिए, मांग थी हमारे जो 23 जनवरी को देश का एक नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाए, और उसके साथ मांग बहुत सारी थी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कोई मेमोरियल बनाया जाए, उसका आईएनए के ऊपर कुछ मेमोरियल दिल्ली में बनाया जाए। और हमारा जो मूल मांग थी, सुभाष चंद्र बोस जी को जो आज हमारा जेनरेशन भूल रहा है, उसको याद में रखने के लिए जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो एजुकेशन बोलिए, हेल्थ बोलिए, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचारधारा, इसको एस्टेब्लिश किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है, हम बहुत धन्यवाद जनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के, जो उसने सोचा और उसने ऐसा कमेटी बनाने के लिए प्रस्ताव भी किया है। देश का स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी को नेतृत्व में ये चीज होगा, तो ये सबसे बड़ी चीज है जो देश के प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में सोच रहे। बीजेपी इधर कांग्रेस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ओनली बंगाल का प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारा भारत वर्ष की प्रॉपर्टी है। तो बंगाल में चुनाव आ रहा है, सब लोग चुनावी राजनेता लोग उसका काम करेगा, लेकिन हम इस दृष्टिभंगी से इसको नहीं देख रहे, इस दृष्टि से हम इसको नहीं देख रहे। कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे से भी सुभाष चंद्र बोस जी का तो नाम आज ले रहा है। आपका बात मान ले, जो बंगाल में चुनाव आ रहा है, तो पहले मेरा बोलना है, सुभाष चंद्र जी ओनली बंगाल का संपत्ति नहीं है, वो पूरा भारत की धरोहर है। कल का जो रिपोर्ट मेरे पास आया, तो इसमें संग्रहालय वाला बात है। अभी कमेटी बनेगा, वो कमेटी डिसीजन लेगा, हम उसके ऊपर नजर रखेंगे। क्या आप अपने फाउंडेशन की तरफ से केंद्र सरकार की इस पहल में कुछ मदद करेंगे? वो मदद मांगेगा तो हम जरूर करेंगे, हम मदद देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट हमसे मदद मांगे, हमसे जितना हो सकता है हम करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए करेंगे, इस देश के लिए करेंगे। भाई मैं तो ये चाहूंगा, हमारी मांगों को संज्ञान में लिया जा रहा है और इस पे एक्शन हो रहा है और जल्दी इस पे कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा, कोई आइडिया सर आपको? इसमें टाइम का तो कुछ नहीं होता है। देखो, टाइम का तो कोई इसमें ये नहीं है कि इस टाइम में ये काम होगा। अब समय के हिसाब से जो भी पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर मतलब कुछ ना कुछ तो एक आउटपुट निकलेगा। तो आपको लगता है कि आउटपुट वाकई निकलेगा? क्योंकि बिल्कुल निकलेगा। अगर किसी चीज में कोई दखल अंदाजी होता है तो उसका आउटपुट तो निकलता है।